मेरे प्रिय भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं भारत में पहले तो SIR आया हुआ है, करीबन 1 साल तक होने वाला है। तो SIR जो है वोट में सुधार की प्रक्रिया जो है चलती है, इसको SIR के नाम दिया गया है। तो वोट की प्रक्रिया जांच की चल रही है। तो इसमें जो है किसी राज्य में 50 लाख, किसी में 1 करोड़, किसी राज्य में 4 करोड़ ये वोट काट दिया जाता है। ये झूठा SIR प्रक्रिया चल रही है। तो जितने लोग मर गए हैं उसके लिए तो ज़रूरी है कि उनको जो है वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाए, लेकिन जो जिंदा है उनको भी मरा दिखा दिया जाता है। आप इतनी शर्तें रखते हैं, जिसका जन्म जहाँ हुआ है उसके आधार पर BLO जाते हैं और जांच करते हैं। तो जिस गांव का रहने वाला व्यक्ति है वो तो वहाँ रहेगा ही, और कहीं बाहर अन्यत्र बाहर चला गया है कमाने के लिए, क्योंकि सरकार काम तो दे नहीं रही है उनको रोजी रोटी के लिए, तो वो बाहर तो जाएगा ही, दूसरे राज्य में जाएगा, विदेश जाएगा। तो वो रोजी रोजगार कर रहा है, फिर घर ही पर तो आ जाएगा। वो थोड़े दिनों के बाद 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद घर आ जाएगा। तो क्या उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी? और जो है जो लोग जो है बाहर चले गए हैं तो उनका जो है और आधार कार्ड बनना चाहिए। जो गांव के रहने वाले लोग हैं, BLO है, गांव के ही तो रहने वाले हैं, तो उनको जो है सही जानकारी नहीं मिल रही है। और आप कितना सबूत लोगे? आप उनसे जो है नागरिकता आप खत्म कर दोगे। और जो नेताओं की जो है 2-2 जगह अपना जो है उनका आधार है, उनका पहचान है, और आम जनता के लिए जो है गांव के रहने वाले उनका नाम काटा जा रहा है। तो ये ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए जनता के हित में ठीक नहीं है। और आप जो है ये जब वोट की जब गिनती शुरू होती है, वोट की जांच होती है, तब पूरे देश भर में चलती है, भारतवर्ष में एक प्रक्रिया चलती है। तो आखिर में जहाँ वोट हो रहा वहीं क्यों? पूरे देश भर में क्यों नहीं? इसके मतलब कि आप जो है मनमानी करोगे, जो आपके मन में आएगा वही करोगे। तो ये ठीक नहीं है। पूरे देश में कराइए आप, और टाइम दीजिए। जिसका नाम वोटर लिस्ट से कट रहा है तो इतनी आसानी से तो छोड़ नहीं देगा, उसकी नागरिकता आप खत्म कर दोगे। तो इसलिए उसको अपना समय दीजिए, 6 महीने, 1 साल का। और इतना जल्दी क्या है कि आप जो ये जो है वोटों की शुद्धिकरण कर रहे हैं? समय दीजिए उनको। कौन सा जो है भागा जा रहा है, देश छोड़ करके लोग जा रहे हैं, उनका नाम नहीं जोड़ा जाएगा वोटर लिस्ट में? तो वोटर लिस्ट में आप नाम जोड़िए। और जो सही लोग जो रह रहे हैं, हमारे देश के रहने वाले हैं, जो बाशिंदे हैं, जो जनता है, यहाँ की आम जनता, उनका नाम वोटर लिस्ट में डालिए। आपको पावर दे दिया गया है कि आप नाम काट दोगे, आप जनता जो आवाज़ उठाएगी तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। ये कौन सा संविधान है कहता है? और संविधान और ये कौन सा लोकतंत्र है, किस देश का लोकतंत्र है? तो उनको जो है समय दीजिए, और 1 साल 6 महीने के अंदर इसका जो है वो जो है अपनी जांच कराइए। इस तरह तो कितने लोगों का नाम ही छूट जाएगा वोटर लिस्ट से। और आपको पावर मिल गया है कि आप जो कहोगे वही सही मान लिया जाएगा। तो ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, और देश की जनता के हित में नहीं है, ये उनके लिए अहित की बात है। तो और अभी जो एक UGC का मामला आया हुआ है, तो UGC में जो है कुछ लोग जो है आंदोलन कर दिए, 2-3 दिन तक आंदोलन किए देश में, जिनकी आबादी करीब 15% बताई जा रही है। तो उनकी बात सुन ली गई, सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर रोक लगा दी गई UGC के ऊपर। तो अब 85% लोग जो है रोड के ऊपर आ रहे हैं। तो अब उनकी बात भी कोर्ट सुने, कोर्ट तो सुनेगी, उनकी बात भी सुनेगी, और जो है इस समस्या का हल तो हो जाता है। आज देखिए हर जगह जितने भारतवर्ष के अंदर संसाधन है, उसमें जो है अब जज का मामला ले लीजिए, पूरे देश में निचली अदालतों में 20,000 जज हमारे जो है उपस्थित हैं, उसमें SC ST OBC के केवल 9,500, यानी 46% के आधार पर। और अपने देश में एक तमिलनाडु राज्य है जहाँ पर कि ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी निचली अदालत से लेकर जो है जिला जज तक, तो वहाँ पर 1200 के करीब शायद बताते हैं कि जो सीट है, तो उसमें 1200 के 1200 जो है वहाँ पर जो है जज जो है वहाँ के SC ST OBC के माइनॉरिटी के लोग हैं।
तो बाकी देश में, अपने पूरे देश में क्यों नहीं? निचली अदालत में और जो सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो है जितनी जनसंख्या के हिसाब से जो है उसमें क्यों नहीं जो है जज लोगों को रखा जाता है? तभी तो फैसला होगा और जो पूरे 100% लोगों की बात सुनी जाएगी। अभी जो है यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर बताते हैं कि 40-45 यूनिवर्सिटी हमारे देश में केंद्रीय यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो उसमें जो है 38 वीसी वाइस चांसलर जो है केवल जो है सवर्ण लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, और बाकी जो है और 8-10 ही जो बच रहे हैं जो है वो SC/ST और OBC के, इस तरह भिन्नता है। तो आप जो है हर जगह जो है इनको जो जगह दीजिए, हर जो है कैटेगरी के लोग उसमें आएँ और रहें, तभी देश की बातों को वो सुन सकते हैं और जनता की बातों को सुन सकते हैं और फैसला भी तभी सही होगा। इसके लिए तो उनको जगह देनी चाहिए, जितनी जिसकी भागीदारी है उसके हिसाब से वाइस चांसलर, प्रोफेसर, जज, उनको जगह दिया जाए, तभी देश का भला होगा, तभी तो हम लोगों को आज़ादी मिलेगी, जनता को आज़ादी मिलेगी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।